हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज हुई है और इसके साथ साथ कई ऐसे पद जो है उनको सृजित किया गया है। पदों को भरने की बात जो है वो राज्य सरकार यहां पर कह रही है और इसके साथ साथ अग्निवीर, ये कहा जा रहा था केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भी कोई अहम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है। तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर। कंवर साहब, कैसे देख रहे हैं कैबिनेट के फैसलों को? क्या जो है वो जनता को सौगात आज मिली? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो केंद्र के द्वारा चलाई जा रही अग्निपथ योजना, जिसमें सेना में नौजवानों को ज्यादा मौका है इस देश की सेवा करने का दिया जा रहा है, और उनके सामने कि 4 वर्ष के बाद उनके लिए क्या विकल्प होगा। जैसे अन्य प्रदेशों के अंदर विभिन्न सरकारों के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि जहां सेंट्रल फोर्सेस में और जितने भी पीएसयूज में हैं सेंटर में, ये प्रावधान किया गया कि वो 10% कोटा जो है वो अग्निवीरों का, कि जब वो 4 वर्ष के बाद आएंगे तो उनको वहां पर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने भी, क्योंकि ये वीर भूमि है, यहाँ के नौजवान जो है वो सेना में देशभक्ति से प्रेरित होकर के जाते हैं। वो इस देश की सेना में काम करना, इस देश की सेना में सेवा करना जो है वो अपने लिए एक गौरव का विषय मानते हैं। तो ऐसे अग्निवीरों के लिए जब वो 4 वर्ष के बाद आएंगे तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उनको 100% रोजगार जो है वो देगी। ये निर्णय जो है वो आज मंत्रिमंडल की बैठक में जो है वो लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कई अहम जो निर्णय और लिए गए हैं, मुख्य मुद्दे जो हैं वो क्या रहे? क्या किन मामलों पर सहमति बनी है कैबिनेट की? कैबिनेट ने सबसे जो महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है वो जो हमारी कुछ वैकेंसीज विभिन्न विभागों के द्वारा के बीच में जो है वो चल रही हैं। जैसे ये गया कि 3970 ऐसे पैरा वर्कर्स जो है, जिसमें से पंप ऑपरेटर्स भी होंगे, फिटर भी होंगे और मल्टीटास्क वर्कर भी होंगे, उनको जो है वो उसमें भरा जाएगा, पैरा वर्कर्स। और इसके साथ साथ जो हमने नई पंचायतें 412 प्रदेश के अंदर बनाई हैं, उन पंचायतों में भी जहां एक 239 के करीब 40 के करीब जो पंचायत सचिवों की भर्ती की प्रक्रिया चली है, जो जल्दी शायद 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो वैकेंसीज हैं 389, हम नए पंचायत सेक्रेटरीज उनके पद जो है वो स्वीकृत किए हैं। और इसके साथ साथ 124 हमने टेक्निकल असिस्टेंट्स और 124 जो है वो ग्राम रोजगार सेवक जो है वो इसमें हमने रखने का जो है वो सरकार ने जो है वो निर्णय लिया, महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिया है। आपके विभागों से जुड़े भी बहुत अहम फैसले जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। किस तरह की सौगात मिली है, क्या कुछ है आगे? देखिए, ये मेरे विभाग से ही जुड़ा हुआ विषय है कि पंचायत के अंदर आज भी हर पंचायत के अंदर करोड़ों रुपए के जो है वो काम हो रहे हैं। अगर हम 18-19 का विषय देखें तो 18-19 में मात्र 200-250 करोड़ ही ग्राम पंचायतें खर्च करती थी। आज मात्र मनरेगा में ही 1150 करोड़ और विभिन्न योजनाओं को अगर हम साथ में सम्मिलित करते हैं तो 2000-2500 करोड़ से ज्यादा जो है वो हम खर्च कर रहे हैं। इस करके विभाग को ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जो है वो ज्यादा जरूरत है। इस करके मैं धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को जो है वो लिया है। इसके अलावा एक राजनीतिक सवाल आपसे लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आप वरिष्ठ मंत्री हैं कैबिनेट में। आज के दिनों में हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि तू मैं की राजनीति जो है वो चल रही है, भाजपा कांग्रेस, और अब ये भाजपा कांग्रेस नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्सेस नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री रह गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं? तू मैं चल रही है और आपसी ये व्यक्तिगत वॉर जो है उसे देखा जा रहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक विषय है तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कह चुका हूँ, क्योंकि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने हमेशा ही, जब भी चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, कभी बाहर हो, कभी उन्होंने शालीन भाषा में जो है वो कभी बात नहीं की है। और इस तरह की माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करना जो है वो अशोभनीय है। हमने भी 20 वर्ष इस माननीय सदन में हो गए हैं, बहुत ज्यादा
बड़े बड़े नेताओं के अंदर तनाव भी होता था, लेकिन कभी वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पर छींटाकशी नहीं करते थे। तो मैं ये कहूंगा कि ये माननीय प्रतिपक्ष के जो नेता है तो भाषा में संयम रखें। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो बहुत लड़ाई जो है वो आगे लड़ी जानी है, क्योंकि उनको बौखलाहट लग रही है। विषय के ऊपर बात नहीं हो रही है। विषय आज 4.5 वर्षों के अंदर इतना अथाह विकास हुआ है। और दूसरा, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो हाशिए पे चली गई है, जिसके कारण अब कांग्रेस को लग रहा है, इनके नेताओं को लग रहा है कि अब कोई स्पेस जो है वो प्रदेश की राजनीति में यहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है, जिसके कारण वो बौखलाहट है। और ये बौखलाहट मैं तू में दिख रही है। मंशा आपको क्या लग रही है इस तरह की बयानबाजी के पीछे? कहा जा रहा है कि सहेलियों के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है, मकान आप खाली कर दीजिए, जो कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। देखिए, मैंने कहा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता इसी तरह की बयानबाजी करते रहे। अगर आप विधानसभा की रिकॉर्डिंग निकाल करके देखिए, मंशा इनको लग रही है कि राजनीति मुद्दों से हट करके हो, राजनीति से मुद्दों से एक भटकाव जो है वो इनका लग रहा है। अरे, प्रदेश की विकास के ऊपर आप चर्चा करें। अगर आप अपना विजन दें, प्रदेश की जनता को विजन दें कि वो क्या करना चाहते हैं, तो इस तरह का वो विजन नहीं दे पा रहे हैं। मात्र भटकाव के ऊपर और इस तरह की होची राजनीति और छींटाकशी जो वो कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर। साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी बात जो है वो उन्होंने जनता टीवी से साझा की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।